हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे आज मैं काफ़ी दिनों के बाद भाई बाइक लेके बाहर निकल रहा हूँ, बिकॉज आपको तो पता ही है अभी लास्ट भाई कितने दिनों से हमारा बैक टू बैक शूट ही चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो भाई आज बाइक लेके निकलते हैं। बाइक क्लीन भी कर दी मैंने। तो भाई ये बाइक चलाना काम पापा का है, बिकॉज भाई ये स्पेशली पापा के लिए हमने ली थी ये मीटियोर 350। लेकिन भाई अभी पापा चलाते ही नहीं है। नहीं अब कल से मैं जाऊंगा लेके। पापा आप रोज कल 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 ऐसा बोलते हो, लेकिन जाते ही नहीं हो। और अभी तो मम्मी को भी पता है कि भाई अभी पापा कार के अलावा नहीं घूमते हैं। नहीं मम्मी, टू व्हीलर है अपन का बर्गमैन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भी अभी धूल खा रहा है। जब तू सोता रहता है तब मैं बाइक लेके जाता हूँ। हाँ पता है आज मैंने कितनी धूल निकाली भाई बाइक से। वैसे भाई अभी बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, तभी मुझे वो भी डलवाना पड़ेगा। क्या पापा बाइक में पेट्रोल भी नहीं है? पहले जा करके तू पूरा टंकी फुल कर देना इसका तो मेरे काम में आए। ये पापा की आप चाल देखो। आज तू पापा के राउटे में आया। पापा के सभी व्हीकल्स में पापा ज्यादा पेट्रोल रखते ही नहीं है, कार के अलावा। कार में रखते हैं फुल टैंक, लेकिन बर्गमैन फिर बाइक उसमें रखते ही नहीं है ज्यादा। मैं जब भी डलवाता हूँ पूरा टंकी फुल करवाता हूँ, फिर बाद में यूज होता रहता है। अच्छा। और रेगुलर यूज नहीं करते तो पता ही नहीं चलता है कितना है उसमें। और वैसे भाई पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों, लेकिन भाई मेरा वेट लॉस हो रहा है। भाई मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, ना डाइट फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरा वेट लॉस बहुत मस्त हो रहा है। और बेचारी मम्मी का वेट लॉस हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मम्मी का थोड़ा थोड़ा ऐसा बढ़ रहा है नहीं। और ये जो हमारा वेट स्केल है भाई, इसमें झोल झपाटा है, ऐसा मम्मी का बोलना है, बिकॉज ये वेट परफेक्ट नहीं बताता है। नहीं मम्मी? एक बार करो तो सही बताता है, दूसरी बार करो तो उससे ज्यादा या कम। भाई वेट स्केल भी मुझे लेना है। दिन में मैं 5 से 6 बार मेरा वेट चेक करता हूँ, और भाई मेरी तरह मम्मी भी करती है 5 से 6 बार। नहीं मम्मी? सुबह में तो रेगुलर। हाँ भाई सुबह में करती है मम्मी, फिर खाना खाने के बाद। दिन में तो भाई 5-6 बार हो ही जाता है। तो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल, बिकॉज आप मेरे ब्लॉग्स को इतना ज्यादा प्यार देते हो और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिलती है आपका ये प्यार देख के। सो इसीलिए आज मैं आपको एक स्पेशल चीज बताने वाला हूँ जिससे आपका फायदा हो सकता है। और वैसे गाइस आप सबने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना ही होगा, और एक चीज मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर किसी को डाउट है कि क्रिप्टो करेंसीज को भाई खरीदना, होल्ड करना और सेल करना ये सब पूरे तरीके से लीगल है, तो भाई डरने की कोई बात ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो अपनी सेविंग्स को बढ़ाना और ढूंढ रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यू, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग से बेहतर भाई कोई जगह नहीं है, स्पेशली विद CoinDCX, जो कि है भाई इंडिया का सेफेस्ट, सिंपल एंड मोस्ट ट्रस्टेड भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। CoinDCX ऐप को यूज करना सुपर इजी एंड एक्सेसिबल, एंड इसमें है लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि 2FA एंड विड्रॉल पासवर्ड्स और फंड रहते हैं इंश्योर्ड, सो यू कैन स्टे वरी फ्री। और हाँ, यहाँ सिर्फ क्वालिटी चेक किए हुए क्रिप्टोज है। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बस डाउनलोड करो, साइन अप करो और KYC और बैंक अकाउंट को लिंक करो। और वैसे गाइस इसके अंदर सिर्फ आप 100 रुपीज डिपोजिट कर दो, उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। एंड मोर वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज फॉर एज लो एज 10 रुपीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, CoinDCX पे अपने फंड इंस्टेंटली बाई विड्रॉल और डिपोजिट कर सकते हो एनी टाइम 24/7। CoinDCX इज एन ISO सर्टिफाइड कंपनी और ये फॉलो करते हैं सारे KYC और AML प्रोसीजर। सो गाइस जल्दी से जाओ और अभी डाउनलोड करो CoinDCX और यूज करो मेरा कोड VIVAWorld100 और पाइए भाई 100 रुपीज के बिटकॉइन बिल्कुल फ्री। और इनका एक ऑफर भी है जिससे आप जीत सकते हो बिटकॉइन, वो भी हर रोज। ऑफर सिर्फ 28 नवंबर तक ही खुला है। और अगर आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, तो CoinDCX का फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है कॉल्ड DCX Learn। सो अभी जाके डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन्वेस्ट करो क्योंकि फ्यूचर यही है। अभी जाते हैं बाहर और थोड़ा चक्कर मार के आते हैं। 6:11 हो गई है यहाँ पर ही। वैसे आज मेरा थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान था, बिकॉज जब उजाला होता है ना तो मज़ा आती है आप लोगों को देखने में भी और भाई मुझे भी। लेकिन अभी ये GoPro मेरा हैंग हो गया था, और फिर ये जो हेलमेट में मैं GoPro माउंट करता हूँ तो उसका एंगल मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा पहले रखता था, बिकॉज बहुत टाइम के बाद आज मैं बाइक निकल रहा हूँ। तो वो एंगल मैंने सही किया। एक तो जगह बहुत कम रहती है बाइक निकालने में, बिकॉज ये मेरी कार और फिर आकाश भाई की कार पीछे लगती है और उसके पीछे भी एक कार आती है, तो इसकी वजह से भाई मेरी कार थोड़ी आगे रखनी पड़ती है और भाई की भी। वैसे आज काफ़ी दिनों के बाद बाइक चला रहा हूँ ना, तो अंदर से बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज इतने टाइम से तो कार ही मैं ड्राइव करता था,
जहाँ पर भी जाओ भाई कार कार कार। और वैसे गाइस मैं पहले कभी कभार भाई संडे राइड पे चला जाता था ये बाइक लेके, वो भी अकेला, बिकॉज जब मेरे पास सुपर बाइक थी ये अपनी होंडा CBR 650F, तो तब मैं आकाश भाई फिर आकाश भाई के सारे फ्रेंड्स भाई हम लोग हर संडे राइड पे जाते थे अर्ली मॉर्निंग को। मैंने अपनी सुपर बाइक सेल कर दी और आकाश भाई के पास थी अपनी वर्सेस 1000, लेकिन आकाश भाई ने भी बहुत कम कर दिया था संडे राइड पे जाने का। अभी तो भाई आकाश भाई ने भी अपनी वर्सेस 1000 सेल कर दी। अभी जिम्मेदारी आकाश भाई के ऊपर बहुत है और भाई मेरे ऊपर भी है, तो फिर बाइक राइडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। आकाश भाई ने थोड़ा समझा और वही अभी शादी भी हो गई है भाई की। फिर आकाश भाई ने सोच समझ कर डिसीजन लिया कि भाई अभी फाइनली अपनी बाइक सेल कर ही देनी है मुझे। भाई वो सेल कर दी और फिर आकाश भाई ने अपनी कार ली। तो भाई यही स्टोरी है आकाश भाई की। मेरा बाइक सेल करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, जब भी मैं बाइक लेके जाता था संडे राइड पे तो तब मुझे ऐसा ही डर लगता था अचानक से अभी कोई सामने आ जाएगा, कैसे कंट्रोल करूंगा बाइक। ऐसा ही भाई डर हमेशा रहता था मुझे जब मैं ये बाइक हाई स्पीड पे चलाता था तब। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी बाइक ही मुझे सेल कर देनी है, अभी रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ऐसा डर डर के चलाने में फिर मजा नहीं है। अपन को कार में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है। ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा है, कल भी था आज भी है, ये वीक डेज में भी अभी ट्रैफिक हो रहा है। जस्ट अब भी मुझे ये फ्यूल की साइन आई, अब पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ेगा, करवा देते हैं फुल टैंक। पता नहीं ये बाइक रखने के बाद फिर से कब निकलेगी। पापा को मैंने बोला तो है देखते हैं भाई पापा निकलते हैं कि नहीं। पापा को बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐसा ही ट्रैफिक रहता है। अगर पापा दोपहर को निकलते तो भाई फिर धूप रहती है, इसलिए भाई पापा अपने कार लेके निकलते हैं अभी हर रोज। हो गया हाँ भैया, बाइक लेके निकलते हैं ना और उसकी फुल टैंक करवाते हैं ना, इतना दर्द नहीं होता है। बिकॉज भाई कार में फुल टैंक करवाते हैं डीजल तो भाई 6,500-7,000 तो लग ही जाते हैं। XUV की टैंक 70 लीटर्स की है। पहुंच गए घर पे। भाई अभी मैं आपको मेरी हालत दिखाता हूँ कि बस थोड़ी देर के लिए मैंने हेलमेट पहन के रखा और ऐसे ट्रैफिक में मेरा हाल क्या हुआ। थक गया इतने में ये भाई बाल की तो ऐसी की तैसी हो गई आज ही मैंने वॉश किए थे, लेकिन अभी हेलमेट पहन के निकला पूरी बैंड बज गई। और ये मम्मी तू क्या लेके बैठी है ये सब? ये जो काम के डॉक्यूमेंट्स है वो फोल्डर में रखती है। तेरी एयर टिकट काम की है। और मम्मी अभी ये एयर टिकट का क्या मतलब? वैसे ये है कब की? फ्रॉम दिल्ली टू वडोदरा। प्लेन में तो मैंने बहुत ही ज्यादा बार सफर किया है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से तो भाई मौका मिल ही नहीं रहा है कि भाई मैं एयरपोर्ट के दर्शन करूं। ये बैग को और हेलमेट को ऊपर रख के आते हैं। मैं मेरे हेलमेट को बहुत ही ज्यादा संभालता हूँ, इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ने देता हूँ। और वैसे भाई सिर्फ हेलमेट को नहीं, मैं मेरी सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ। मुझे भूख बहुत लगी है, बिकॉज जब से मैं उठा हूँ ना तो तब से मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी है ना भाई मैंने काढ़ा कुछ नहीं पिया है भाई। सीधा मैं बाइक क्लीन करके निकल गया बाहर। चल मम्मी अभी फटाफट कुछ दे मुझे खाने के लिए। आज भी हमारा विवाह फूड हॉल का शूट है। भाई और पापा तो बाहर गए हैं, वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर 10 साढ़े 10 बजे तो हमारा शूट स्टार्ट होगा। तो अभी लास्ट 4 दिन से तो शूट हो ही रहा है और भाई आज फिर से शूट। लेकिन अभी आज का वीडियो कल आएगा या फिर परसों वो भी श्योर नहीं है। और अभी हम फिर से वेट चेक कर रहे हैं। अभी फिर से एक बार कर, और ऐसा नीचे मत देख मम्मी, सामने देख। हाँ सामने ही देख। 82.65 ये तरह सही है। तो मैंने कुछ खाया नहीं, पपीता खाया था। हाँ तो भाई पपीता में थोड़ा बहुत पानी होता है ना मम्मी, और उसका भी वेट होता है। मैंने भी मेरा वेट किया तो मेरा उस जगह पर भी सही से दिखा रहा था और यहाँ पर भी मम्मी का भाई डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी मम्मी बोल रही है कि अभी ये वेट स्केल ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि अभी ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जा मम्मी का इसमें वेट ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए मम्मी बोल रही है कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है। मुझे गुस्सा है तो तेरा वेट स्केल बाहर फेंक दूंगी। तो मम्मी डाइट कर तो तेरा कम दिखेगा वेट। डाइट करते हो फिर भी कम क्यों नहीं दिखता? लेकिन अंदर मेरा कम आ रहा है लेकिन तेरा नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बात हुई। और वैसे आज मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि अभी मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन भाई फिर भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। और वो इसीलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज भाई देखो अभी हमारा बैक टू बैक शूट चल ही रहे हैं, पूरा दिन काम ही काम रहता है। रात को एडिटिंग और पूरा दिन वीडियो शूट करो भाई, उसमें हम बिजी रहते हैं। खाने का भी ठीक से टाइम नहीं मिलता है। भाई और पापा आ गए और अभी तक तूने मुझे खाना नहीं दिया है। भाई वो मिठाई खा रहा है जो हमको कल फ्री में मिली थी।
फ्री में कुछ नहीं मिली थी, इतना सारा सोना लिया था तब जाके मिली थी। भाई दुनिया में कभी भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है, पैसे लगते ही है। और वैसे आकाश भाई ने आज सुबह सेव सड़ ऑर्डर किया था, अभी फिलहाल वो मैं गर्म करके ही खाऊंगा, लेकिन बन नहीं खाऊंगा। जो मम्मी का सेव सड़ होता है ना, उसकी टक्कर का तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई वो तो है, मम्मी के मास्टर ही है भाई सेव सड़ में। चलिए तो अभी ये सेव सड़ जो निकाला है भाई वो खा लेते हैं, बिकॉज अभी थोड़ी देर में शूट भी है हमारा, तो अभी खाकर अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं सीधा सो ही गया था, और अभी देखो कितने बजे भाई 10:22 हो गई है भाई। चलिए अभी फटाफट भाई जाते हैं, और ये जो मैंने सेव सड़ खाया था वो प्लेट नीचे रख के आते हैं। पेट भर के खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है, और आज वही हुआ। और अभी शूट भी निपटाना है ना, तो अभी मम्मी और भाई ऊपर ही चले गए स्टूडियो में, अभी वो लोग मेरी वेट कर रहे हैं। नींद तो अभी भी मुझे बहुत आ रही है, लेकिन अभी ये एक रेड बुल पी के जाते हैं ऊपर, बिकॉज भाई एनर्जी शूट में फुल चाहिए। तो अभी ये एक ही रास्ता है मेरे पास। वैसे मैं ये हर रोज़ नहीं पीता हूँ, ऐसा कोई कोई बार जब बहुत नींद आती है और भाई शूट रहता है तो तब भी भाई ये घटक लेता हूँ। चलिए अभी ऊपर जाते जाते पीते हैं, बिकॉज लेट बहुत हो गया है। इसका टेस्ट थोड़ा वियर्ड आता है, लेकिन मज़ा आती है पीने में। और भाई रेडी? कब का रेडी हो? चलना भाई, फटाफट बैठ, फोकस करना है। हाँ। वैसे चलिए अभी फटाफट शूट खत्म कर लेते हैं, बिकॉज लेट बहुत हो गया है। और वैसे आज हम जिस फूड की चैलेंज करने वाले हैं ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि एक रीज़न है इसके पीछे। नहीं भाई? रीजन बड़ा खतरनाक है भाई, ऊपर से कांटेक्ट आया है। भाई ये जब अभी वीडियो आएगा ना विवो फूड रोड पे, भाई तब भी आप देख लेना, तब आपको पता चली जाएगा। अभी जो शूट कर रहे हैं ना, वो कल पब्लिश नहीं कर पाएंगे हम। हाँ भाई, परसों आएगा वीडियो, शायद पता नहीं 1-2 दिन लगेगा, लेकिन परसों दूसरा वीडियो तो डाल ही देंगे। ये आएगा, कोई और आएगा पता नहीं, लेकिन दूसरा तो डाल ही देंगे। ये अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई ऊपर से ऑर्डर आएगा, उसके बाद डालना पड़ेगा। तो चलिए भाई अभी कैमरा साइड में रख देता हूँ, अभी शूट खत्म होने के बाद आपसे मिलता हूँ। जस्ट अभी हमारा शूट ख़त्म हुआ, और भाई मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और अभी खाना खाने के लिए अभी मैं नीचे आ गया हूँ। आज तो मैंने सेव सड़ भी खाया था, लेकिन फिर भी अभी मुझे भूख लगी थी, तो इसीलिए अभी मैंने फूड ऑर्डर किया था। तो अभी ये खाना मेरा गर्म हो चुका है। लाओ मम्मी खाना निकालो, और ये भाई अपना खाना रख दिया। अभी मैं खाना तो खा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। अभी फिर से नींद ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सेव सड़ खाने के बाद तो नींद आ ही गई थी। और आकाश भाई का भी ऐसा ही है, नहीं भाई? सेव सड़ खाने के बाद नींद बहुत मस्त आती है। अभी तूने खाया नहीं है सेव सड़? अच्छा, नहीं खाया है? मेरे को लगा सेव सड़ खाया, तो मैं तो सो गया। अभी भाई खर्राटे लेके सोएगा यहाँ। कोई सोएगा नहीं, अभी एडिटिंग करूंगा फिर सोऊंगा। तो चलिए अभी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये आज का एकदम सिंपल व्लॉग पसंद आया है, तो भाई इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय 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 मम्मी, बाय बाय बाय।